इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं बताऊंगा तो इसको टाइम थोड़ा सा भी नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से करेंगे, कुछ लिखना उतना है नहीं। बस आपको ये जानना है कि ब्रिज में क्या होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। बस इसी पे कहानी से खत्म होता है औसत का। ठीक है, आपको बताना फार्मूला एवरेज का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन सामने दिया गया है भाई साहब, कह रहे हैं कि सोमवार से गुरुवार, अरे सोमवार मंगल बुध वीफे, सोमवार मंगल बुध वीफे कितना दिन हुआ? 4 दिन हुआ। तो राशियों का संख्या यानी राशियों की संख्या और औसत दिया रहता है, तो योग उसका गुणा करके निकलता है ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि सर सोमवार से गुरुवार, अरे सोमवार से गुरुवार का तापमान है 39.25, तो इसका योग कितना होगा? सर 4 से गुणा करा देंगे। अरे 4 से क्या कर देंगे भैया? अरे 4 से गुणा करा देंगे, बस काम हो जाएगा। तो गुणा करा दीजिए ना। 4 दूनी 5 20 का 0, 4 दूनी 8 2 10 का 0, 4 9 36 1 37 और 4 3 12 3 15 आ जाएगा। ये कितना? 157। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद से फिर बोला है कि गुरुवार से जो है ना, क्या बोला है? गुरुवार से जो है आपका रविवार, अरे गुरुवार से रविवार तक का पड़ेगा, को दिन पड़ेगा भैया? 4 दिन पड़ेगा। और उसका तापमान कितना दिया है? देखिए क्वेश्चन में वो दिया है 40.25। अरे तो ये हो जाएगा 40.25 गुणे कितना? 4। अरे अभी आया था 4 4 16, यही हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा 0 बन रहा था ना, तो 161 हो जाएगा। तो ये रहा 4 दिन का भैया, और ये रहा 4 दिन का भैया। 4 और 4 कितना दिन हो जाएगा? 8 दिन। लेकिन 8 दिन में गुरुवार क्या हो रहा है? 2 बार शामिल हो रहा है। यही इसका क्या है? यही इसका लॉजिक है, जो क्वेश्चन को आपको विद इन सेकेंड में हल कराएगा। अब आगे बोला है क्वेश्चन में, आगे भी पढ़ लेते हैं कि कह रहा है कि सभी दिनों के, सप्ताहों के सभी दिन, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। और कह रहा है कि इसका योगफल, सोने पर सुहागा, योगफल निकाल रहे थे, योगफल हमको दे दिया 7 दिन का, और ये 8 दिन का है। तो हमसे पूछा गुरुवार का, गुरुवार ही ना 2 बार आया है, तो 8 दिन में से 7 दिन घटा दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अरे लो आ गया। सप्ताह का योग दिया है कितना भैया? सप्ताह का योग दिया है आपका 277.5। कितना दिया है? 277.5। घटा दो ना इन दोनों को जोड़कर। अरे इन दोनों को जोड़कर घटा दो, इतना तो आता है ना भैया। बस कहानी खत्म इस क्वेश्चन का। देखिए 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद से 5 6 11 का 1 और 3। उसके बाद से कितना बचा? 277.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40.5। ये आपका राइट आंसर होगा। किस विकल्प में है देख लीजिए, दिख रहा है ना क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सब करते हैं भाई साहब। लॉजिक है, लॉजिक ये है कि ये 8 दिन का है और ये 7 दिन का है। घटाएंगे तो 1 दिन बचेगा। 1 दिन में गुरुवार जो शामिल हुआ था वही गुरुवार बचेगा, और उसी का तापमान पूछा हुआ है आपसे, उसी का पूछा हुआ है। देखिए गुरुवार का तापमान कितना होगा? पूछेगा क्या नहीं, वही तो पूछना ही चाहिए इसको। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत ही ईजी तरीके से आपने हल कर लिया। तेज बता रहे हो तो बोलिएगा, धीरे बताएंगे, आराम से बताइए, लाहे लाहे धीरे धीरे। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि दिया है 52 71 43 22 और ए बी का औसत 55 है। ठीक है, 49 45 49 इतना का औसत, सी डी का औसत जो है 53 है। तो पूछ रहा है कि ए बी सी डी का औसत कितना होगा। सिंपल है। अगर देखिए 52 पहला दिया है, पहला नंबर है 52 प्लस दूसरा कितना है 71, इनका योग निकाल लीजिए। ठीक है, 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी बराबर कितना दिया है? 55। कितना है ये? 1 2 3 4 5 6 है। तो सर इसमें 6 से निकाल देंगे, ये भी योग हो जाएगा, ये भी योग होगा, दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जोड़ लीजिए इसको, यहीं पे जोड़ लीजिए। 2 3 5 5 1 6 6 2 8 हो जाएगा। 2 4 6 7 11 11 5 कितना हो जाएगा? 16 168। ठीक है, सही है ना भाई? 2 3 5 1 6 2 8 2 4 6 और 4 10 और 3 13 13 5 18, सॉरी 188 होगा। प्लस का ए प्लस बी बराबर, ये गुणा करेंगे तो 330। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 330 में से 188 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, 12 में से 8 जाएगा 4, 142 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 142 हो जाएगा, 142 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगला देखेंगे, तो अगला है आपका क्या कि 42 प्लस, इसका भी योग निकाल लेते हैं, 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 52, 51 प्लस 52 प्लस सी प्लस डी है, और ये है आपका 53। देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो सर इसमें 7 से गुणा, तो 7 का 21 का 1 हो जाएगा, 7 5 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37 371। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। 2 1 3 9 12 12 5 17 17 2 19 का 9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें से 9 घटाइए, 9 हो जाएगा। उसके बाद से 5 5 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22। ठीक है,
22 और 1 कितना हो जाएगा 23, 239 होगा क्या? जोड़िए तो भाई, देखिए 239 होगा कि 229 होगा? 229 होगा, ठीक है, 229 होगा। अब इसको घटा दीजिए तो 11 में से 9 जाएगा 2, दिख रहा है ना? हाँ, उसके बाद से 6 में से 2 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, 142। क्या आ गया? 142। सर ये भी 142 और ये भी 142। ये a प्लस बी बराबर है और ये c प्लस डी बराबर है। अरे ये किसके बराबर है? c प्लस डी बराबर है। और इन्हीं का औसत हमसे पूछा है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। और दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़कर आधा नहीं करना है। कितनी संख्या है? 4 है ना? ए बी 2 है, सी डी 2 है, तो 2 2 कितना हो गया? 4। 4 से भाग कर दीजिए। तो 4 से भाग करेंगे तो देखिए 142 और 142 कितना हो जाएगा? 284। और 284 में किससे डिवाइड करना है आपको? 4 से। 4 7 28, 4 एकम 4 यानी 71 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना क्वेश्चन? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना, समझ रहे ना? आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन होगा? 71। 71 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या भाई साहब? हाँ, बहुत बढ़िया। तो भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा प्रीवियस और क्वेश्चन करने वाले हैं भाई साहब, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, जब तक तोड़ेंगे ना, ठीक है ना? हाँ चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याओं का औसत 15 है। आई देखिए, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर गुणा करा देंगे, तो 15 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 45। योग निकालने के लिए बताए थे ना, राशियों की संख्या दे रहा है, औसत दे रहा है, तो गुणा कराते हैं, ठीक है। तो 45 हो गया। फिर बोल रहा है ना कि दूसरी और तीसरी मतलब दो संख्याओं का औसत 12.5 है। तो 2 का औसत कितना है? सर 2 संख्या का औसत जो है वो 5 कितना है आपका? 12.5 है। 12.5 है। तो 2 से क्या कर देंगे? गुणा, इसका योग आ जाएगा। तो 12 दूना के 24 और ये कितना हो जाएगा? 25। सब 25 हो गया। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि पहली संख्या कौन सी है? अरे 3 में से 2 को घटा दोगे तो 1 बचेगा और 1 का औसत कितना हो जाएगा? सर इसमें से इसको भी घटाएंगे ना? बिल्कुल। 25 में से 45 घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा भाई साहब? आपका 20 आ जाएगा और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 20 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। अगला है, यदि n संख्या का औसत p है। अच्छा बताइए, अभी बात किया था, n संख्या का औसत p है तो इसका योग क्या होगा? आप कहेंगे सर n और p हो जाएगा, होगा बिल्कुल, n में p का गुणा। फिर बोल रहा है कि m संख्याओं का औसत क्या है? q है। तो m संख्याओं का औसत q है तो m गुणे क्या हो जाएगा? सर q हो जाएगा, ठीक है। और पूछा है कि m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा? अरे सर m प्लस n राशियों का औसत इसका प्लस कर देंगे, अब बटा m प्लस क्या हो जाएगा? अरे भैया n हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला तो पूछा है, कहानी खत्म। राशियाँ n और m थी ना, तो इन्हीं का ना योग नीचे होता है, वही पूछा है आपसे। गया राम राम, ठीक है। राम राम सत्य है, यही तो सत्य है, सही बात है, बिल्कुल। आई एम एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां है कि यदि x + 1 x + 2 x + 2 x + 3 इतना है तो x का मान क्या होगा? ये तो ओरली कर सकते हैं आप। कैसे? सर x + 1 है, प्लस सबको जोड़ दीजिए, x + 12 है, x + 12 है, उसके बाद से 2x + 3 है, 2x + 3 है, और इनका औसत जो है ना, और उसके बाद से प्लस करके और है 3x + 5 है, 3x + 5 है। इसका औसत कितना है भाई साहब? इसका औसत है 21। कितनी संख्या हो रही है देखिए, गिनिए उसमें, 1 2 3 4, सभी को मत गिन लीजिएगा, 4 हो रही है। कितना हो रही है? 4। तो इसमें 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे सर, टोटल औसत हमको पता चल जाएगा, चल जाएगा ना। तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 84 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो सर 1 1 2 2 4, 4 दिन कितना हो जाएगा? 7x। इसको जोड़िए 5 5 3 8, 8 और 12 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21, और 21 जाकर इधर घट जाएगा तो देखिए 3 और ये कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 7x बराबर 63। अरे 7x बराबर 63, तो x बराबर 9 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राशियों का योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे राशियों की संख्या। समझ रहे हैं ना? आए समझ में? तो ऐसे करके इसको उड़ा देंगे भाई साहब, ये उड़ गया क्वेश्चन, खत्म करने से। ठीक, क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आएगा, आपको इसको बड़े ध्यान से करना है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। इसमें कहा गया है कि 11 संख्याओं का औसत 56 है,
तो बताइए, जब 11 संख्याओं का औसत 56 है तो 11 संख्याओं का योग क्या होगा? आप कहेंगे सर 11 गुणे 56 कर दीजिए, योग आपका आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 600 कितना 16, ठीक, गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। फिर आगे बोला है कि अगली 3 संख्याओं का औसत जो है 52 है, तो 3 संख्याओं का योग सर निकाल लीजिए। 52 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 300 156 यानी कि 3 5 15 3 दूना 6, ठीक है। फिर बोला है कि अगली 5 संख्याओं का औसत, तो इसका भी योग निकालेंगे। कितना है सर? वो 30 है, सॉरी 60 है, तो 60 गुणे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कन्फर्म है, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आगे बोल रहा है ना भैया, ये बोल रहा है कि 9वीं और 10वीं संख्या, देखिए 9वीं है, 10वीं संख्या है और 11वीं संख्या है। तो 11वीं संख्या x है, जिससे बोलता है उसको x माना जाता है। इससे जो है कितना अधिक है? तो एक बार 3 अधिक है और एक बार 1 अधिक है। तो 3 कौन अधिक होगा? पहले वाला सर, यानी x + 3 हो जाएगा। 1 कौन अधिक होगा? सर बीच वाला होगा x + 1, क्योंकि लाइन से चलना है। समझ में आया क्या? तो सर 9वीं मिल गई, 10वीं मिल गई, 11वीं मिल गई, और यहाँ पे 3 और 5 8 मिल गया। यानी कि 11 का औसत ये और 11 का औसत पूरा ये, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। तो कर लीजिए सर, इसको जोड़ दीजिए यहीं पे, तो ये हो जाएगा 3 1 456 और 456, इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो 56 1 57 और 57 में कितना होता है 60, 460 और x कितना है 3 बार है, यानी कि 3x + 460 बराबर किसके हो जाएगा? सर पूरा योग है 616 के। तो 3x बराबर निकालेंगे तो ये जाकर 616 में से क्या करेगा 460 घटेगा, तो 3x बराबर आ जाएगा कितना 156। तो x बराबर निकालेंगे तो सर 3 5 15 3 दूना के 6, 52 आ गया। आगे x का मान 52। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है 9वीं संख्या, तो 9वीं संख्या कितनी है? 52 3 55 हो जाएगी, और ये जो है आया है x 11वीं संख्या वो कितना होगी 52। इन दोनों का औसत पूछा है, तो दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो जोड़ दीजिए 52 + 55 बट्टा 2, 2 से भाग कर दीजिए, तो 5 2 7 और 5 5 10, यानी 107 बट्टा 2 बराबर 2 5 10, 2 3 6 2 5 10, यानी कि 53.5 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में क्या? अच्छे तरीके से, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला, ठीक है, चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुझे आशा है समझ में बड़े आसानी से आया होगा आपको ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको तो आसानी से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, और अब तक का थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन, उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपका ये वाला है, ठीक है। कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या है 524 466, ठीक है, 524 + 466 डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको योग, ठीक है। उसके बाद से दिया है 3x4 बराबर, इनका औसत जो है कितना है? देखिए इतना है, और उसके बाद से दिया है x52 प्लस ये दिया है आपका कितना 152 का एवरेज जो है 529 है, प्लस करके इसी में है, ठीक है, प्लस करके इसी में है 152, और इसका औसत जो है ना 729 आपको दिया हुआ है। औसत इसका 729 दिया हुआ है, ठीक है, का जो है एवरेज जो है औसत जो 529 है, सॉरी ये 529 दिया है। ये क्वेश्चन है आपका, समझ में आया ये क्वेश्चन? 3 अंकों वाली संख्या, इनका औसत जो है वो कितना है 529 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 10x + 7 14x - 9 का औसत कितना होगा, ठीक है, इसका औसत कितना होगा? क्या आप इसको कर सकते हैं हल? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ठीक है, आप जो कहेंगे इसको बहुत आसानी तरीके से हल करेंगे हम लोग। चलिए हल करते हैं। तो 1 2 3 और कितनी संख्या हो गई? 4 संख्या हो गई। 4 संख्याओं का औसत 529 है। तो सर इसमें 4 से हमने गुणा कर देंगे तो इसका भी योग हमें क्या हो जाएगा भाई साहब? मिल जाएगा, आसानी से आ जाएगा। समझ रहे ना, बार बार वही निकाल रहे हैं हम। तो ये देखिए जोड़िए इसको, ये तो भाई जोड़ नहीं सकते। देखिए इसका तरीका क्या होगा, हम जो अभी बताएंगे आपको। ये देखिए 6 4 10, 6 4 10 का 0, 6 2 8 1 9 5 4 9 और एक कितना हो जाएगा 10, 1090 प्लस ये देखिए, तो ये इसको नीचे लिख लेते हैं 3x4, यहाँ पे x है, 5 है, 2 है, ठीक है, और इसको जब गुणा करेंगे 36 का 6, 4 दूना का 8, 3 11 का 1, 4 5 20 और एक कितना हो जाएगा 21 16। अब इन दोनों को 1090 ले जाकर इसमें से जो है, ठीक है, 1090 है ना, तो 1090 घटा दीजिए इसमें से,
1000, ठीक है, 1090 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 6, 11 में से 9 जाएगा 2, ठीक है, 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 1126 हो जाएगा। तो ये जो है क्या इसमें से घटाया जाए कि यहाँ पे क्या आ जाए 1126 आ जाए, ठीक है, 1126 आ जाए। तो एक्स का मान क्या रखा जाए कि जो है इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिले 1126। हालांकि ये जाकर घटाएगा तो क्या मिलेगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन इस एक्स का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो 4 2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है। अब यहाँ पे जो है क्या मान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या मान रखेंगे कि जो है आपका यहाँ पे क्या मिल जाए 2 मिल जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 7 रखेंगे, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो जैसे ही 7 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा भैया 7 होगा, और 7 3 10 और ये कितना हो जाएगा 11, यानी कि सटीक हमारा बैठ रहा है। और यहाँ से x बराबर अब हमको मिल गया कितना 7 मिल गया, आसानी से मिल गया। ऐसे क्वेश्चन करना है, मतलब इन सभी का योग जो है ना इसके बराबर होना चाहिए। अब ये कब आएगा जब इन दोनों का जोड़ेंगे तभी ना इतना आना चाहिए। तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। पूछा क्वेश्चन में हमसे ये है कि 10x + 7, देखिए 10x + 7 और उसके बाद से है आपका क्या 14x - 9, तो 14x - 9 इसका एवरेज पूछा है। तो 2 से भाग कर देंगे जोड़कर, देखिए 14 और 10 कितना होता है 24, आज 24 × 7 कर दीजिए, ये देखिए 7 में से 9 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 24 × 7 माइनस का कितना हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस का 2 अब बट्टा 2 हो जाएगा। तो इसको हल कर दीजिए, तो 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा, 7 दूना का 14 और 1 16, 168, 168 का आधा कितना होता है सर 2 8 16, 2 चौके 8, माइनस 2 में 2 भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 84 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 83। क्या 83 ऑप्शन में है? देखिए तो क्या 83 जो है आपका ऑप्शन में है? बिल्कुल सर 83 है, यानी कि यही हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ना, मतलब इनका ले जाकर घटा दिए, घटाने के बाद से 1126। अब इन दोनों को जोड़कर जो है कि इतना आना चाहिए 1126 आना चाहिए। तो एक्स का मान क्या रखेंगे कि आ जाएगा, देखिए 7 5 12 का 2, 7 रखेंगे तो 7 3 10 और 1 हसीला बचा था 11 आ गया ना। इसका मतलब एक्स का मान 7 होगा। काम हो गया हमारा, हो गया ना, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 5 दिनों की बिक्री इस प्रकार की गई है कि 5000, 6000, 8000, 7000 और 9000, यानी कि 5000 है, ठीक है, तो 5 के लिख रहे हैं, 7 के है, 8 के है, 6 के है, ठीक है, 6 के है और फिर 9 के है। इनको जोड़ दीजिए, 5 7 12, 12 8 20, 20 और 26, 26 और 9 कितना होता है 35, ठीक है, इसका मतलब 35 के आ गया 35,000। तो ये 5 का है, कितने का है 5 का। हमें पूछ रहा है कि बोल रहा है आगे इसमें क्वेश्चन में कि 6वें दिन की बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि एवरेज जो है 8500 हो जाए। तो 6वें दिन की बिक्री का मतलब क्या कि सर 6 गुणे क्या हो जाएगा 85 और 100 है ना, तो इसमें से जो है करके क्या कितना घटा देंगे 35 के घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पूछा हमसे क्या है कि 6वें दिन बिक्री कितनी हो जाएगी, तो 6 से गुणा करा के लास्ट वाला घटा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो 6 5 30 का 0, सर 3 0 से 3 0 के वाला तो खत्म हो जाएगा। 6 8 48 दिन कितना हो जाएगा 51, 35 में से 51 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 के आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 16 के मतलब 16,000, और 16,000 किस में है देख लीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 0 0 को के मान लेते हैं, 3 0 है ना, तो के 1000 होता है उसका मतलब। अगला क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज 16 है। अरे 3 संख्याओं का एवरेज कितना है भैया 16 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा है कि अंतिम संख्या का एवरेज जो है 15 है, ठीक है, अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना है 15 है। यदि अंतिम संख्या एक ही से तो प्रथम संख्या क्या है। अरे यार घुमाया है क्वेश्चन। देखिए 3 संख्याओं का एवरेज 16 है, यानी a + b + c बराबर कितना हो गया 16। 3 संख्या है तो योग निकालेंगे तो 16 से कितना हो जाएगा 48, गुणा कराएंगे ना, बिल्कुल। फिर बोला है कि अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज 15 है, अंतिम 3 तो b के बाद से क्या आएगा b + c + d, और d जैसे ही कहता है ना तो d बराबर दे दिया है कितना आपका, यदि d बराबर कह रहा है 24 है, सर d बराबर कितना है 24 है, तो इनका भी योग अगर योग निकालेंगे तो क्या होगा 3 से गुणा करेंगे, उसमें कितना है 15, तो 15 × 3 बराबर कितना हो जाएगा सर 45 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सर किसका मान पूछा है, आपसे पूछा है कि अंतिम संख्या एक ही से तो प्रथम संख्या क्या होगी, यानी a का मान पूछा है। तो b + c बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, तो b + c बराबर
24 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 21 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बिल्कुल आया समझ में? 21 हो जाएगा। अब 21 जो है इसमें ले जाकर क्या कर देंगे? रख देंगे, यानी कि 48 में से 21 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 ही है ना, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। एवरेज 15 है तो अंतिम तीन संख्या होगा 21 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी? ठीक है, 21 है। ठीक है, 15 × 45, 21 घटाएंगे 24, 21 है, 21 है। ठीक है, बी प्लस सी बराबर ये घटाएंगे 21 यार, 21 है ना, यहाँ पे 21 जाएगा तो कितना बचेगा यार? यहाँ पे 24 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 24 बचेगा। और 24 को ले जाकर इसमें से घटा दीजिए तो ए का मान मिल जाएगा। 20 से 20 प्लस सी खत्म हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताम झाम नहीं करना है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे 21 दिया था, हम 24 लिख दिए थे, 21 दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है, और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, एवरेज में बस इतना ही आपको जानना है। क्या बोल रहा है कि 20 मानों का औसत 27 है, यदि प्रत्येक मान को 3 से गुणा किया जाए। देखिए, जब भी जो औसत रहता है ना, जैसे 20 मानों का औसत 27 है, कितना है? 27 है। प्रत्येक की जब बात की जाए भाई साहब, तो जोड़ना जाता है तो जोड़ दीजिए, तो उसी में डायरेक्ट गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एवरेज हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इसका एवरेज? 81 हो जाएगा। खत्म कहानी हो गया यहाँ से, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से जो है आपने अच्छे से क्वेश्चन कर लिए, और यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।